Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues, steeped in truth. दोस्तों, आज मैं सुबह वॉकिंग के लिए जा रहा था। तो जो रास्ता है वॉकिंग का नेहरू पार्क के लिए, उसमें एक ओवरब्रिज पड़ता है, नीचे से ट्रेन जाती है। सुबह सुबह कई बार मालगाड़ी गुजरती है उधर से, और जब गुजरती है तो मैं खड़ा होके उसके डिब्बे गिनता हूँ। बचपन में भी ये आदत थी, और गिनती तौर पे गड़बड़ हो जाती है। खैर, आज कोई मालगाड़ी नहीं थी। मैं फिर भी वहां रुका और रेल की पटरी को देखा, और फिर मुझे किसी के गाने की आवाज आई। तो देखा एक रिक्शा वाला बड़ी धुन में गाना गाता हुआ रिक्शा चलाता हुआ चला जा रहा था। उम्र ज्यादा नहीं थी, यंग लड़का था। जीन्स पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी थी, और रिक्शा चला रहा था और गाना गा रहा था। अच्छा गा रहा था कह नहीं सकता, लेकिन उस समय सुबह सुबह, और वो मस्ती में गाना गा रहा है पूरा। मुझे लगा ये इस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और वो गाते हुए वो रिक्शा निकल गया, उसकी आवाज धीमी होती चली गई, और मुझे अपने कॉलेज डेज की याद आई। कॉलेज में मैं चंडीगढ़ में था, तो सेक्टर 15 से लेक के लिए जॉगिंग करते हुए दोस्तों के साथ जाया करता था। रूबी के साथ, कमलकांत के साथ हम लोग जॉगिंग करते हुए लेक जाते थे। फिर संजय के घर आके वेट ट्रेनिंग करते थे। तो जब सुबह सुबह जाते थे तो पास एक गांव था, दूर दिखता था, और वहां से लाउड स्पीकर से भजन बजता था, हरिओम शरण जी का। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। बड़ी सूदिंग आवाज थी, और वो भजन जो है जैसे हमारे अंदर चला गया, क्योंकि सुनते थे रोज सुबह दौड़ते समय, वो बजता था लाउड स्पीकर पे। तो आज क्या हुआ, वहां से वापस आया, और छुट्टी का दिन है, दशहरा है, तो ब्रेकफास्ट वेकफास्ट किया, बढ़िया सा खाया पिया, अच्छे से ब्रेकफास्ट, ब्रेड बटर खाई, और थोड़ा पोहा खाया, और स्प्राउट्स खाए, और ब्लैक कॉफ़ी पी। फिर उसके बाद जो है, फिर सुबह का ख्याल आया, और लगा कि ये जो आवाज होती है, जो शब्द होते हैं, ये क्या है। ये विचार मन में आए। शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, एक संवाद, एक कन्वर्सेशन सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं है, उसकी बहुत गहराई होती है। और वो गहराई इतनी होती है कि बहुत से संवाद तो आजीवन हमारे साथ रह जाते हैं। कभी वो अब हमारे मुश्किल के समय में हमें संबल देते हैं, कभी कभी वो दुख भी देते हैं। तो ये जो शब्द है, जो संवाद है, ये बहुत गहरी चीजें हैं। और शब्द एक बीज है, सुनने वाले के मन में विचार बो देता है, जो बाद में वृक्ष बन के निकलता है। शब्द रिश्ते छोड़ते भी हैं, रिश्ते तोड़ते भी हैं। But what I want to say is that the words wound, but the words heal as well. So, words, conversation, language is a burden as well as a gift. और वाक शब्द जो होता है ना, जो बोले जाते हैं, कई लेवल पे होते हैं। एक शब्द तो जुबान से बोला जाता है, जिसे वैखरी कहते हैं। फिर जो उसके आगे होता है, जो मन में होता है, वो मध्यमा होता है। और जो
अंदर बीज रूप में होता है वो पाश्यांति होता है। और एक जो मौन में जो आवाज है, जो ब्रह्म में विलीन है, वो हमारे शास्त्र कहते हैं कि परावाणी होती है। वाणी जो है इसका बहुत महत्व है। क्यों है? वर्ड्स आउटलिव द मोमेंट। अभी जो बात मैं कर रहा हूं, हम और आप चले जाएंगे, ये बात रह जाएगी। आपने देखा होगा कई बार किसी के कहे हुए शब्द, जैसे कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग या टीचर ने कुछ समझाया हो, बाद में समझ आते हैं लेकिन वापस आते हैं मुड़ के। मैं क्लास 6 में था, तो स्कूल में, सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे एक टीचर थे, ब्रदर मोइनेहन, वो आके मेरे बगल में लंच टाइम में खड़े हो गए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और बोला, यू शुड डू मच बेटर इन स्टडीज। तो मैंने उनकी तरफ बोला, टीचर, शुड आई कम फर्स्ट इन क्लास? तो वो हंसे और बोलने लगे, द फर्स्ट इज सो मच स्मॉलर देन द बेस्ट यू कैन बी। उस समय नहीं समझ आया, लेकिन अब जब ये शब्द याद करता हूं उनके, तो लगता है कितनी बड़ी बात बोली। या फिर मैं अपने फादर के शब्द याद करूं, उन्होंने मुझे कहा था बचपन में, अ लाइफ विदाउट रिफ्लेक्शन इज अ लाइफ वेस्टेड। तो कई बार लगता है कि जो शब्द किसी ने कभी कहे, जो संवाद हुए, वो वापस आते हैं, तरह तरह से हमें सिखाते हैं, जीवन के बारे में बताते हैं। और साथ में एक और चीज है, गॉसिप। गॉसिप इज स्लो पॉइजन। इट इज वायलेंस विदाउट वेपन। जिसके खिलाफ गॉसिप होती है वो तो होता नहीं है, उसकी एब्सेंस में गॉसिप होती है। और आजकल तो देखिए मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप बहुत बड़ा माध्यम है गॉसिप का। और साइलेंस, साइलेंस इज वर्ड्स। यस, इट इज फुल ऑफ वर्ड्स। Silence can destroy. Silence can heal. Silence can protect. Silence emptiness nahi hai. People think silence is emptiness. No. Silence is full of restraint, wisdom. और हाँ, एक और बात है. Not every truth needs to be spoken. और ये जो स्पोकन वर्ड है ना, ये आपकी आत्मा को तराशता है। ये जो शब्द आप बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, यही शब्द जो है ना, आपकी अंदर की गहराई से निकलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को तराश देते हैं। और ग्रेसफुली बोला हुआ शब्द जो है ना, it is like a good deed, a good act. तो जब बोलते हैं तो the tongue trains the soul. आप gratitude से बोलेंगे तो you will have courage. So, friends, speak slowly, more gently, more intentionally. Conversations live beyond you. Smiles and cheers to you. Peace and joy to you.